आखिर क्यों इन 4 बॉलीवुड सितारों ने अपने बीवी को धोखा दिया और उसके पीछे की वजह क्या थी? आइए जानते हैं उन 4 बॉलीवुड सितारों के बारे में जो अपनी बीवी को धोखा देते हुए पकड़े गए। नंबर 1, सैफ अली खान। हमारे छोटे नवाब साहब की तो बात ही कुछ और है, जिन्हें अपनी उम्र की लड़कियों में थोड़ा कम ही इंटरेस्ट है। अब आप ही देख लो, पहली बीवी 12 साल बड़ी और दूसरी 10 साल छोटी। क्या अपनी उम्र वाली ने भाव नहीं दिया गया? नहीं, ऐसा नहीं है। वो क्या है ना कि भैया नवाब जो है ना, उन्हें जो भी पसंद आता है उसकी शक्ल सूरत और उम्र पर वो ध्यान नहीं देते। कुछ इसी तरह साल 1991 में उनकी पहली वाइफ अमृता सिंह जी को सैफ मियां दिल दे बैठे थे और घर वालों के खिलाफ जाकर उन्हें पटौदी खानदान की बहू बना लिया। हालांकि कुछ सालों बाद इनके घर में 2 नन्हे मुन्ने बच्चे भी खेलने लगे, सारा अली खान और इब्राहिम अली खान। अब अमृता तो घर संभालने लगी, लेकिन सैफ मियां का दिल कुछ और ही ढूंढ रहा था। तभी तो वो टकराए इटालियन मॉडल रोजा से और फिर हो गई आंखें चार। काफी साल से उस इटालियन मॉडल से छुप छुप कर ये मिलते रहे, लेकिन एक दिन जब घर में पता चला तो अमृता ने कलेश कर दिया, जिसके बाद से भैया और अमृता जी अलग हो गए और अमृता घर छोड़कर अपने बच्चों के साथ चली गई। लेकिन उसके बाद इस इटालियन मॉडल से भी सैफ अली खान की खटपट होने लगी और 2007 में इससे भी ब्रेकअप हुआ और भैया का आंगन फिर से सूना पड़ गया। लेकिन तभी उनकी जिंदगी में आई कपूर खानदान की लाडली बेबो, जिन्होंने सामने से उन्हें प्रपोज किया था। साल 2012 में दुनिया भर के खिलाफ जाकर इन्होंने शादी की। शादी के बाद सैफ और भैया का आंगन एक बार फिर से भरा हो गया और 2 अनमोल रतन आंगन में किलकारियां मारने लगे। नंबर 2, रणबीर कपूर। चलो सबसे पहले बात करते हैं चॉकलेटी बॉय रणबीर कपूर की। इनके बारे में अब तक ये खबर है कि इनके 12 अफेयर्स रह चुके हैं। रणबीर कपूर को पहला प्यार तब हुआ जब वो फिल्मों की लाइफ कैमरा एक्शन से बहुत दूर थे और उनका पहला प्यार थी आमिर खान जी की लाडली भांजी इमरान खान की प्रेजेंट वाइफ अवंतिका मलिक। लेकिन जब रणबीर फिल्मों में आने लगे तो प्रेम की शंकाचोद में इन दोनों का प्यार धुंधला हो गया और आखिरकार दोनों के रास्ते अलग हो गए। लेकिन इसके बाद इनकी लाइफ में आई पापा की परी सोनम कपूर, जिनके साथ रणबीर ने 2007 में सावरिया बनाई और इसी के साथ दोनों के लिंकअप की खबरें आने लगी। लेकिन इस बारे में ना तो कभी सोनम ने कुछ कहा, ना ही रणबीर ने, और फिर ये मामला ठंडा पड़ गया। फिर बाद में जब अनजाना अनजानी फिल्म आई तो रणबीर बाबू के साथ देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा के लिंकअप की खबरें सामने आई। लेकिन मीडिया के सामने दोनों ने अपने बीच दोस्ती का ही रिश्ता बताया और ये मामला भी वही खत्म हो गया। इसके बाद बचना है हसीनों से उनके लाइफ में आई दीपिका पादुकोण, जिसके बाद रणबीर कपूर का प्रेम प्रसंग सुर्खियां बटोरने लगा और तो और ये दोनों एक दूसरे से इशारों में बात भी करने लगे। लेकिन तभी 2009 में रणबीर को साइन किया गया अजब प्रेम की गजब कहानी में, जिसमें उनकी को स्टार थी विदेशी बाला कैटरीना कैफ, जिनको देखकर वही अपनी चॉकलेट बॉय का दिल तो जोर से धड़कने लगा। उन्होंने तोड़ दिया दीपिका का दिल। फिर आखिरी बार दोनों साल 2013 में रिलीज हुई फिल्म ये जवानी है दीवानी में साथ में नजर आए। कहा जाता है दीपिका इनकी वजह से डिप्रेशन में भी चली गई थी। अब ये बात कितनी सच है इसकी कोई जानकारी नहीं। इन सब को पीछे छोड़कर रणबीर कैटरीना कैफ से जुड़कर आगे बढ़ गए। फिर उसके बाद साल 2011 में आई फिल्म रॉकस्टार और अपने बाबू को उन्होंने फिर से बेवफा बना लिया। कैटरीना से उठकर इनका दिल नरगिस फखरी पे आ गया। ऐसे ही आंखों की गुस्ताखियां करते करते अब तक रणबीर बाबू की 11 अफेयर्स हो चुके हैं और अब जो उनका 12वां अफेयर्स है महेश भट्ट जी की पुत्री आलिया भट्ट, उनसे तो उन्होंने विवाह कर लिया है और आज ये एक प्राउड डैडी भी बन गए हैं। नंबर 3, ऋतिक रोशन। वही दोस्तों, अपनी नीली नीली आंखों से जादू करने वाले हैंडसम हंक ऋतिक रोशन का नाम भी इसमें शामिल है, जिन्होंने अपने पहले प्यार और वाइफ सुजैन को 1 या 2 बार नहीं बल्कि कई बार धोखा दिया है। कहानी शुरू होती है उनकी शादी से। सुजैन खान जो ऋतिक रोशन की पहली वाइफ थी, पहला प्यार होने पर भी वो सुजैन से इतना प्यार करते थे कि उनसे शादी करने के लिए दुनिया भर से लड़ मरे और फाइनली सन 2000 में सुजैन ने उनसे शादी की।
बस हो गई प्यार की जीत। साल 2001 में आई फिल्म यादें, जहां इनके अपोजिट थी करीना कपूर यानी कि बेबो, जिसके बाद बेबो की नीली आंखें ऋतिक पर भारी पड़ गई और वो उनकी खूबसूरती से घायल हो गए। 2003 में आई फिल्म में मैं प्रेम की दीवानी मूवी करने के बाद इनके प्यार के चर्चे बॉलीवुड की गलियों में बड़े आम हो गए और ऋतिक की फैमिली को ये नागवार गुजरा, जिसकी वजह से ऋतिक ने करीना से दूरी बना ली। कुछ सालों बाद इनके 2 बच्चे हुए, लेकिन अब मुसीबत टल ही नहीं, क्योंकि 2001 में आई फिल्म काइट इनकी मैरिड लाइफ में भाई तूफान बनकर आई। फिल्म की हीरोइन के साथ इनकी असल जिंदगी में अफेयर हो गया। अब वैसे तो इन दोनों का रिश्ता ज्यादा टाइम नहीं चला, लेकिन जब तक भी था इतना मजबूत था कि कई जगह ये खबरें आने लगी और इसी वजह से सुजैन खान ऋतिक को छोड़कर अपने मायके चली गई और वापस आने का नाम ही नहीं ले रही थी। हालांकि रिश्ता ज्यादा नहीं चला और बारबरा मौरी ने ऋतिक से दूरी बना ली। इसी बीच ऋतिक सुजैन का रिश्ता खत्म होने की कगार पर था। सुजैन अपने बच्चों के साथ अपने पेरेंट्स के घर पर ही थी, तो ऋतिक बिग बी की बेटी श्वेता नंदा को डेट कर रहे थे। श्वेता और ऋतिक बचपन के दोस्त थे और उस वक्त श्वेता भी अपने पति से लड़कर मुंबई आ गई थी। इसी दौरान श्वेता ऋतिक से मिली और उनका काफी ख्याल रखा, जिसके बाद ऋतिक का झुकाव श्वेता की तरफ बढ़ने लगा और दोनों काफी क्लोज आ गए। लेकिन तभी क्रिश 3 की शूटिंग के बाद कंगना ने अपने और ऋतिक के अफेयर की बात पूरी मीडिया में फैला दी, जिसके बाद श्वेता का दिल टूट गया। दूसरी तरफ साल 2014 में ऋतिक का पहला प्यार और उनकी वाइफ सुजैन खान ने भी ऋतिक को छोड़ दिया, पर फिर भी वो अपने दोनों बच्चों की वजह से उनसे मिलती रहती है। नंबर 4, आमिर खान। क्या आपको पता है आमिर खान भाई साहब की कितनी शादियां हो चुकी हैं? आप बोलोगे 2 या 3, लेकिन ये बात शायद आप नहीं जानते कि अपने आमिर भाई की 3 औरतें बच्चे हैं। 2 शादीशुदा घरवाली है और तीसरी बाहर वाली से, जिनको भैया नहीं कहीं छुपा के रखा था। इनका नाम है जेसिका। उनके चक्कर में ही उनकी पहली शादी का सत्यानाश हुआ था। अब हुआ कुछ ऐसा कि ये मैडम एक पत्रकार थी और ब्रिटेन से बिग बी साहब की ऑटोबायोग्राफी बनाने मुंबई आई थी और आमिर खान फिल्म्स की शूटिंग कर रहे थे। इसी बीच आमिर सर जी की मुलाकात उनसे हो गई और कुछ महीनों में इश्क वाला लव हो गया। दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि मैडम ने नन्ही मुन्नी वाली खुशखबरी दे दी। कुछ टाइम बाद 2011 में सरोगेसी से इनका एक बेटा भी हुआ, जिसका नाम रखा गया आजाद, और इसी के साथ इनकी लाइफ, इनकी फैमिली फिर से सेटल हुई। लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि आमिर खान को अपनी बेटी से प्यार हो गया है। मेरा मतलब है दंगल में ऑन स्क्रीन वाली बड़ी बेटी फातिमा सना शेख, और ये बात उनकी धर्मपत्नी किरण राव को कुछ जमी नहीं। इसलिए दोनों ने अपनी 16 साल पुरानी शादी को खत्म करने का फैसला लिया है। अब ये बात कितनी सच है, ये तो भाई आमिर और किरण ही जाने।